टॉप अचीवर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम लोग देखेंगे रीजनिंग के एक सेगमेंट को, जिसमें कि सिलोजिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक साल ऑलमोस्ट, और हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आज हम लोग SBI 2020 में जो पूछा हुआ सिलोजिज्म है, उस क्वेश्चंस को हम लोग टेकअप करते हैं और आपको हम बताते हैं, क्योंकि ये सब कोई जानता है कि इससे क्वेश्चंस आता है, सब कोई इसकी तैयारी करता है, लेकिन कितना फास्ट आप सॉल्व करते हैं इस पे मैटर करता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए फाइट करना पड़ेगा। यदि आपका कोई सेगमेंट थोड़ा अच्छा है, आप रेस्ट नहीं है, तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ईच एंड एवरी सेक्शन मस्ट बी एट पार, अदरवाइज यू विल लैग बिहाइंड मेनी अदर्स। तो इसमें क्या है कि आप सिलोजिज्म को कितने फास्ट में बिना पेन टच किए क्या आप सिलोजिज्म सॉल्व करते हैं, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, आई वुड लाइक टू से। तो इसका मतलब क्या है कि आप यदि नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपका। आज हम बताते हैं कि क्यों एग्जाम में सक्सेसफुल कैंडिडेट किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके वो निकल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो आपको देखना है। जैसा कि इंस्ट्रक्शंस ये रहता है, इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लेना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस में कभी कभी कुछ सरप्राइज एलिमेंट रहता है और वो सरप्राइज एलिमेंट आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को एक बार हल्के से पढ़िए, बहुत रैपिड वे में, उसको बहुत समय नहीं देना। रैपिड वे में हल्के से वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट जो आप बनाते हैं, जैसा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, क्या वैसा ही है। यदि उस तरीके से है तो इसका मतलब है कि आप सही ढंग से जा रहे हैं। उसके बाद ऑप्शंस आपके पास रहता ही, वो तो पता रहता है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। सीधा अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ये है आपका, सपोज 1 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 3 क्वेश्चंस को कितने फास्ट वे में, क्या बिना पेन टच के आप बनाते हैं या नहीं बनाते, क्योंकि जिस मेथड को हम बताते हैं, जिसको कि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करके आप पता लगा सकते हैं, वो इतनी फास्ट, उससे फास्ट यदि इस धरती पे कोई मेथड हो तो हमको बता दीजिएगा। देयर आफ्टर उसको तो छोड़िए, हम उसमें और बहुत सारे इनोवेशन ला करके, इवन दो कि कुछ कैंडिडेट पढ़ाते भी है, कुछ टीचर पढ़ाते भी है, लेकिन उसमें और इनोवेशन ला करके आप रैपिड वे में, बिना देखे, बहुत सारा रिसर्च किया हुआ चीज है, जिसको बिना कुछ लाइन देखते ही आंसर देके निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज इसको कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट जो होता है, वो कैसे सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को, और आप कैसे सॉल्व, तो बहुत है कि वेन डायग्राम से इस तरीके से कर करके आप लोग करते हैं, ये भी हम मेथड बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन रहता है और आपको पेज पे लिखना रहता है, तो आप सेंटेंस देखेंगे, फिर बोला बना, फिर सेंटेंस, तब तक तो वो देख करके बना के निकल जाएगा। यही एग्जाम्पल जो आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा जाएंगे। हमको पूछ रहे हैं बनाना और ऐप, उसमें भी ये निगेटिव है, देख रहे हैं दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, ये रॉन्ग है। कुछ नहीं देखना, हम सीधा देखेंगे कि ये एट ए ग्लांस हमको पता चल गया कि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है और पूछ रहा है निगेटिव, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर हमको पूछ रहा है ऑरेंज और बनाना के बारे में, यानी ऑरेंज बनाना सेम सेंटेंस में है, इसका उल्टा पूछ दिया, सम ऑरेंज बनाना, ये होता है क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है उसका दूसरा रूप हम लोग ले सकते हैं। ये हम बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये 5-5 का वैल्यू हम लोग 5-10 के मेथड से बनाते हैं, बहुत जबरदस्त मेथड है। और देख करके आप इमेजिन करो, आप जब तक इसको लिखोगे कि सम बनानास आर ऑरेंज, वो करेगा ये सही है, वो टिक करके निकल जाएगा। दिस इज लेस देन 5 सेकंड्स क्वेश्चन एट ए ग्लांस। यदि ये नहीं होता है तो अगेन हम हमेशा से अर्ज करते हैं स्टूडेंट को, यू मस्ट डाउनलोड द ऐप, और उसमें आपको जहां भी जिस तरीके से प्रॉब्लम हो, यदि आपको लग रहा है कि टाइम ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये सब का हम सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे आपका आ रहा है, वो जरूर डाउनलोड करके आप लोग रखेंगे, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करने की कोशिश करेंगे, ये सब आपके। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन, आप जब तक वो सम बनानास आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर एप्पल, ये यदि आप लिखेंगे इस तरीके से, तब तक ये सॉल्व करके निकल जाएगा। हु इज फास्टर, इसलिए सबसे पहले कहते हैं आप ये जो वेन डायग्राम वाला मेथड है, इसको आप हटा दें, ठीक है।
हम बताएंगे आपको कि बिना वेन डायग्राम के कैसे सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे टीचर ये भी कहेंगे कि इससे सभी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसमें जो मेथड हम बताते हैं सब हम बताते हैं आपको सभी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो इसका मतलब है कि यदि आपका 2 नंबर सही हुआ तो आपका कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया, यस जस्ट ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है सेकंड नंबर। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स में इतना ये ओनली फ्यू वाला सर नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं, ये सब बहुत टीचर बहुत अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि लगता है ये क्या पूछ दिया हो या क्या दिया। जो मेथड से हम बताते हैं उसमें कुछ नहीं, ओनली फ्यू को हम सिर्फ और सिर्फ सम वाला ही स्टेटमेंट मानते हैं। यदि हम सम वाला ही मानते हैं ओनली अ फ्यू को, तो हो गया बस। तो इसका मतलब है अब यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन आपसे क्या, ये और हम कुछ नहीं देखे, ये तो ठीक है आपके आर फ्यू नॉट आर 3 स्टेटमेंट्स हैं। आप इमेजिन करो कि 3 स्टेटमेंट्स को यदि आप इस तरीके से लिखो, ओनली फ्यू ईस्ट इज नॉर्थ और फ्यू नॉर्थ आर साउथ, फ्यू नॉर्थ आर साउथ, ऑल साउथ आर ये, इस तरीके से यदि पेज पे लिखना है आपको, वो देख देख के स्टेटमेंट को ऐसे ऐसे देखना है, यदि कभी गलत हो जाए तो दोबारा भी बनाना पड़ सकता है। दिस इज एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग, एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये जब ऑफलाइन का था एग्जाम तब ये बहुत कामगार था, क्योंकि क्वेश्चन पे ही हम लोग इस तरीके से बना लेते थे ये ऐसे ऐसे करके। लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है, जिसकी वजह से आपको पेज पे लिखना पड़ेगा। ये 3 सेंटेंस का गोला मारने के लिए आपको 4 गोला आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी वाला होगा कि नहीं होगा थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप जिस मेथड से हम बताते हैं, आप यू मस्ट कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ माय ऐप, यू विल गेट द। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम कुछ नहीं देखते, हमको देखना है ईस्ट और हमको देखना है नॉर्थ। ये पता चल जाता है कि ईस्ट और नॉर्थ में हमको, क्योंकि ईस्ट यहाँ पे है नॉर्थ यहाँ पे, एक ही सेंटेंस में। और हमको पता है कि ये जो ऑल ईस्ट है, ये ऑल ईस्ट वाला ये नहीं होगा पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम लोग पॉसिबिलिटी किस किस सेंटेंस में होता है वो हम लोग को पता रहता है। 4 ही 5 स्टेटमेंट रहता है, तो हम लोग को 4-5 स्टेटमेंट पता है किस किस की पॉसिबिलिटी होती है, किस किस की नहीं होती। यदि ये स्टेटमेंट सेम ही स्टेटमेंट से हमको पॉसिबिलिटी निकालना है, हमको तो पता चल गया कि ये नहीं होगा, और ये हो गया खत्म। हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे भी नहीं, आपका आंसर आ जाता है। फिर सम ईस्ट और वेस्ट की बात करता है। ठीक है, जस्ट ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम जैसे ही देखें, ये क्वेश्चन आप इमेजिन करो कि ये देखते ही पता चल गया ये नहीं होगा। उसके बाद हम सिर्फ देखते हैं ईस्ट और वेस्ट कहां है, ये ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट, और कहीं नहीं। हमको ईस्ट से वेस्ट तक जाना है, तो इसका मतलब वो हम लोग जो मेथड से जिस मेथड से बताते हैं, हमको पता है कि ये दोनों नहीं मर्ज कर रहा है, इसका मतलब नो कंक्लूजन, ये नहीं होगा, आंसर नीदर हो जाएगा डी। क्या आप इतने फास्ट वे में बनाते हैं सिलेबस? यदि वेन डायग्राम से बनाते हैं इट विल टेक टाइम। ठीक है, हो सकता है 20 सेकंड ले ले, 25 सेकंड ले ले, ये सब ये 5 सेकंड्स टू 10 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा। दैट इज व्हाई नेवर गेट मिसअंडरस्टूड। जो टीचर इस तरीके से आप पढ़ाते हैं, आपको वो कंपल्सन मेथड बता रहे हैं, वो पहले की ही मेथड को अडॉप्ट करके वो आपको पढ़ा देते हैं। और उसके व्यूज देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे यदि देखेंगे बहुत सारे व्यूज वगैरह ये सब आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप सीख तो लिए बनाना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करते करते टाइम लग जाता है, और आपका सिलेक्शन 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए नहीं होता। वो क्या है 2, 4, 5 नंबर के लिए, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में आप 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स ज्यादा टाइम देके आप बना रहे हो, जिससे यू लैग बिहाइंड मेनी अदर्स। यही चीज बताने के लिए मेरा पर्पस है कि आप एग्जाम में, इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि YouTube पे आप नहीं पूरा चीज कंप्लीट चीज सीख पाते हैं, ना वो सिखाते हैं टीचर, वो हो भी नहीं सकता। आपको ईच एंड एवरी चीज को बताने के लिए कितना वो YouTube वीडियो बनाएंगे ये सब पर,
यदि प्लेटफॉर्म पे यदि आप लाइव क्लास में आ जाते हैं, बहुत सारा लाइव क्लास में डिस्कशन से सॉर्ट आउट हो जाता है, तो आप कम वीडियो देख करके भी फर्क से आप बहुत सारा चीज पता लगा लेते हैं। तो लाइव इंटरेक्शन डज मैटर, ऑफलाइन क्लास हो या लाइव इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि लाइव क्लास वो पढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं सिर्फ, दैट विल नेवर सर्व योर पर्पस एट ऑल। आपका बात होनी चाहिए आपसे, और वो ऐप के थ्रू होगा, ठीक है। तो जरूर डाउनलोड करें। अब फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते जाए किस तरीके से सॉल्व होता है। ये लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं? तो अब आप इसमें देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। फिर ये ओनली वाला है, ये ओनली वाले से आजकल बहुत परेशान है स्टूडेंट्स। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, ओनली को तो हम कुछ नहीं समझते। मेरे लिए सिर्फ पॉसिबिलिटी में ओनली वाला हमको देखना है, अदरवाइज हम ओनली को कुछ देखते ही नहीं। जो फ्यू है, फ्यू मतलब सब होता है, हो गया वो सम वाले में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, फिर ये पॉसिबिलिटी की बात है। ऑल सॉन्ग्स है और फिल्म है, यहां पे सॉन्ग्स है, यहां पे फिल्म है, ठीक है। तो क्या, क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों में कंक्लूजन नहीं निकलेगा। यदि कंक्लूजन नहीं निकलता है तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर, यानी पहला नंबर सही है। आप इमेजिन करो कि आप जब तक ये ओनली फ्यू 3 सेंटेंस आप लिखने जा रहे हो इस तरीके से, ऐसे 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 करोगे आप, और उसके बाद वो तो टाइम टेकिंग है। वो हम पता चल गया कि हमको सिर्फ देखना था पॉसिबिलिटी, हमको 100 और फिल्म में हमको कंक्लूजन सिर्फ निकालना है, वो मेंटली निकल जाता। हम देखें सॉन्ग यहाँ है, फिल्म यहाँ है, ये दोनों में मर्जिंग नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों में कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। यदि कंक्लूजन नहीं निकले तो पॉसिबिलिटी होगा ही। ये सब तरीका है जो हम लोग बताते भी हैं, बहुत सारा तरीका चीज है जो आप थोड़े से दिमाग में रखेंगे। द मोमेंट यू सी द लाइंस, हम इसको देखे भी नहीं, हम सिर्फ इसको, आप इमेजिन करो इस दोनों को देखने में कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड्स लगेगा। 2 सेकेंड से दो को देखने, 2 सेकेंड यहां से यहां देखने, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। फिर हम देखेंगे मेलोडी है, ये अवार्ड, ठीक है। मेलोडी कहां है, यहां है। अवार्ड कहां है, यहां पे। निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों मर्ज कर जाएगा, यस डेफिनेटली। इसका वैल्यू 5 है, इसका 10 है वैल्यू, ये होगा ही होगा। इसका आंसर बोथ ई वाला आंसर हो जाएगा। क्या आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं? ये फैंटास्टिक वे है, और मेरा चैलेंज है कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट कम्बरसम मेथड से सिलोजिज्म बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि सिलोजिज्म क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन उसकी अप्रोच उस तरीके का नहीं होता जिस तरीके से। ये 3 क्वेश्चंस 20 से 25 सेकेंड में बनना चाहिए। कैन यू बिलीव इट? आई विल मेक इट बिलीव। आप जाने इस चीज को कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट वे वी नीड टू अंडरस्टैंड इस क्वेश्चंस को। क्या इस क्वेश्चंस में तीन आपके पास लाइन है, इसका यदि हम वेन डायग्राम से बनाएंगे दैट इज एक्सट्रीमली कम्बरसम। आप सोचते हैं कि चलो आधा मिनट 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन वो 20 सेकंड, यदि वो 15 सेकंड, 5 सेकंड, यदि हर एक क्वेश्चन में आप इस तरीके से करोगे तो यू विल नेवर गेट सेलेक्टेड। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे और इसको अच्छे ढंग से आप समझ के सॉल्व करेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट वे वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस आपको पीछे कर देता है, हम ये बता रहे हैं। यदि ये दिक्कत है, यू मस्ट डाउनलोड आवर ऐप। आपको आई विल नेवर लेट यू डाउन, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन से पूछा गया था लास्ट टाइम, जिसमें हम लोग इसको द एंड और बेस्ट ऑफ लक की भी बात हम लोग करते हैं कि आपकी अच्छी एग्जाम जाए इस तरीके से आपको, ठीक है ना। तो चलिए, इसके साथ ही क्लास को ओवर भी करते हैं, और आप, आई होप कि आप लोग को पता चला होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। और यदि कोई भी प्रॉब्लम है, यू मस्ट कॉन्टैक्ट अस थ्रू यूट्यूब चैनल, थ्रू माय ऐप और समथिंग लाइक दैट। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू।